यूनिट नंबर 6 जिसमें टॉपिक है ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन क्या चीज़ होती है? ग्रेविटेशन के यानी कि किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया होता है? उसका नाम है न्यूटन्स, यानी कि आइजैक न्यूटन ने भी ग्रेविटेशन का ही लॉ दिया था, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसमें ये क्या कहता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन स्टेटेड। अब इसकी सबसे पहले की डेफिनेशन क्या है? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, यानी कि इस पूरी कायनात में इसमें हर चीज़ अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स, यानी कि हर एक चीज़ एक दूसरे को, यानी कि एक चीज़ है वो दूसरी चीज़ को किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास। और वो जो फोर्स है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मासेस से, यानी कि एक बॉडी है जो यानी कि किसी दूसरी बॉडी पर अट्रैक्ट कर रही है, तो उसके बॉडी यानी कि उसका जो मास उससे क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। सो इसका मतलब है कि यानी कि न्यूटन्स कहते हैं कि ग्रेविटेशन के जो लॉ है उसमें कहता है कि इस कायनात में, इस पूरी जो यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ है वो सारे एक दूसरे से क्या कर रही है, अट्रैक्शन कर रही हैं। To understand this law, let us consider two bodies of mass m1 and m2. The distance between their center is r. यानी जो मास होगा उसको तो हम यानी कि m से ही शो करेंगे और जो डिस्टेंस होगा उनको हम r से शो करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेट्समैन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी देयर ऑफ मास। यानी कि पीछे हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा कि जो फोर्स लगेगा, जो अट्रैक्शन करने पे फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मासेस पे। सो इसलिए इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 एंड m2। ये हमारा पहला वाला मास और ये वाला हमारा दूसरा, यानी कि ये पहली बॉडी, ये दूसरी बॉडी, दो बॉडीज एक दूसरे में क्या कर रही हैं, अट्रैक्शन कर रही हैं। और जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, ये वाला फोर्स है। और ये वाली जो सिंबल इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट मोशन यानी कि जितना मास होगा उतना फोर्स लगेगा, जितना मास कम होगा उतना फोर्स कम लगेगा। The gravitational force of attraction is inversely proportional to the square of the distance between the center of the mass of their bodies. Therefore, अब हम बात करेंगे यानी कि इसके डिस्टेंस यानी के बारे में। इसमें क्या कहता है, इसमें दूसरी इक्वेशन बनती है F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² के। अब आप ये समझें कि R1 होगी तो यानी कि एक बॉडी है, यानी कि हम इधर बात कर रहे हैं दो बॉडीज़ के बारे में, तो यानी कि इसका हो जाएगा r²।